हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सैप इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं योगेश शुक्ला आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने 10th टॉपिक जो आपको पढ़ाया था उसके 8 पॉइंट्स हमने कवर किए थे और अब उसके बाद में 9 नंबर जो पॉइंट है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कि अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के। वैसे तो दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस पूरे टेंस के अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग जो टेंस है उसके अंदर वो आएंगे, बट फिलहाल के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसके बारे में ही अभी अपने बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अपने पढ़ रहे थे, उसके अंदर 8 पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और 9 नंबर पॉइंट जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कंडीशनल सेंटेंसेस ओपन एंड फ्यूचर, जिसे अपने प्रोबेबल भी कहते हैं। प्रोबेबल क्या होता है? संभावना, है ना, संभावना। ओपन एंड फ्यूचर प्रोबेबल कंडीशन, और ये कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर रहती है। बहुत बार बच्चों के मन में डाउट्स भी रहते हैं, सर कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, तो वो सारे डाउट्स ही मैं आप लोगों के यहाँ पर क्लियर करूंगा। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? ओपन एंड फ्यूचर, जिसे अपने प्रोबेबल भी कहते हैं कंडीशन, और ये कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मिलेगी। ओके, तो ओपन एंड फ्यूचर कंडीशन में देखिए, अब सबसे पहली बात अपने बेटा क्या देखते हैं कि ओपन एंड फ्यूचर जो कंडीशन है, इस कंडीशन को 2 पार्ट्स के अंदर बांटा हुआ है, और वो पार्ट्स किसके हैं? क्लोजेस के हैं। वो पार्ट्स किसके हैं? क्लोजेस के हैं। कैसे? क्लोजेस क्या होता है? क्लोजेस भी ग्रामर का ही एक पार्ट है, जिसे हिंदी में अपने कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। ठीक है, तो 2 क्लोजेस के अंदर ओपन एंड फ्यूचर कंडीशन को बांटा हुआ है। ठीक है, और क्लोजेस को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है। और वो 2 क्लोजेस कौन से हैं? प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। रिवाइज बोलो फास्ट, प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। कौन से? प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। रिवाइज कर लेना फटाफट। तो 2 पार्ट्स के अंदर, 2 क्लोजेस के अंदर ओपन एंड फ्यूचर कंडीशन को बांटा गया है। ठीक है, उसके पार्ट्स किए गए हैं। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने? प्रिंसिपल क्लोज। सेकंड नंबर है सब ऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि ओपन एंड फ्यूचर जो कंडीशन है उसका प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो रूल है वो रूल क्या है। तो देखिए वो रूल क्या है। इस टाइप के सेंटेंसेस बच्चों इफ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, व्हेन से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अनलेस से भी स्टार्ट हो सकते हैं, और एटसेट्रा बहुत से, जैसे एज सून एज है, इस टाइप से भी वो स्टार्ट हो सकते हैं। किससे स्टार्ट हो सकते हैं? इफ से, व्हेन से, अनलेस से, इस टाइप के और भी वर्ड से उनसे वो स्टार्ट हो सकते हैं। और इन वर्ड्स के जस्ट बाद में आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। किन्हीं वर्ड्स के बाद में इफ, व्हेन, अनलेस, इसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का यूज होगा। अब बात आती है फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होती है, एस या ईएस कहां यूज होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो इफ, व्हेन, अनलेस, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, कुछ भी लग सकता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट रहा इसका। ठीक है, अब है दूसरा पार्ट। आगे इसमें क्या ऐड हो जाएगा? आगे इसमें ऐड होगा अदर सब्जेक्ट। वो दूसरा सब्जेक्ट दूसरे टाइप के सेंटेंस के लिए हो जाएगा, और विल या शैल मॉडल्स का यहां पर यूज होता है। किसका यूज होगा? विल या शैल, इन दोनों में से किसी और एक मॉडल का यूज होगा। और जैसा आपको पता है कि मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और लास्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या अदर्स में जो भी बच रहा है वो वहां पर लग जाएगा, जैसा भी सेंटेंस में आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये रूल रिपीट कर लेना। इफ, व्हेन और अनलेस के बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस।
अब बात आती है कि भी दो क्लोजेस के अंदर बटा हुआ है, ठीक है, क्लोजेस कौन से, दो क्लोजेस। अब ये क्या है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट कौन सा है, ठीक है, और ये प्लस के बाद में अदर जो पार्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कौन सा है, ठीक है। अब इन दो पार्ट्स की बात करते हैं कि इनमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपने इफ व्हेन या अनलेस वाला जो पार्ट है इसके बारे में। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दो मैंने पार्ट लिख रखे हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना बेटा, इस पार्ट को अपने सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। इस पार्ट को अपने सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और उसके बाद में जो मेन वाक्य इसके अंदर कौन सा है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, जो पूरा करेगा, मेन वाक्य कौन सा है, ठीक है, वो ये है। इसी वजह से ये जो पार्ट होता है बेटा, ये पार्ट होता है प्रिंसिपल क्लोज। क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। बात समझ में आई कुछ। ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो आधा अधूरा पार्ट है, उससे तो अपने कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है आश्रित उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लोज को तो बेटा अपने कहते हैं आश्रित उपवाक्य, और प्रिंसिपल क्लोज जो इस वाक्य को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, उसको अपने कहते हैं मुख्य, ठीक है, या प्रधान उपवाक्य। क्या कहते हैं, मुख्य या प्रधान उपवाक्य। क्योंकि इस सेंटेंस के बिना, इस जो सेंटेंस है, जो कि आश्रित सेंटेंस है, इसका कोई मूल नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि इफ या व्हेन या अनलेस आपने स्टार्ट कर दिया, बट अर्थ कंप्लीट कब होगा, जब प्रिंसिपल क्लोज इसके अंदर ऐड होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये बेटा इसका रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, कि रूल से कैसे स्टार्ट करोगे, इफ व्हेन या अनलेस के बाद में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या कहीं पर थर्ड पर्सन में ऐसे यस का यूज हो जाता है, ठीक है। और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट लग गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और विल या शैल मॉडल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इस पार्ट को अपने सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, इधर वाले पार्ट को, जिससे स्टार्ट हो रहा है इफ या व्हेन से, उसे सब ऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य। और उस तरफ वाला पार्ट जो सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, उससे प्रिंसिपल क्लोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल क्लोज। इसे कहते हैं अपने मुख्य या फिर प्रधान उपवाक्य। समझ में। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल टेंस का ओपन और फ्यूचर कंडीशन, ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है, जो मैंने बताया आपको टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, वो बता दिया, इसके रूल बता दिए, ठीक है। अब यूज कैसे लोगे इसका, ठीक है, वो देखिए। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे, इफ से, किससे, इफ से। वो गाना सुना ना आपने, अगर तुम मिल जाओ, अरे चुप, हाँ अपने इसकी बात कर रहे थे ना। ये देखिए अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, इफ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इफ के अंदर अब आगे देखिए यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस है, ठीक है। अब मैंने बोला इफ यू, अब यू यहां पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है।
अब उसके बाद में यहां पर देखिए अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट क्या है, यू ही है, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, यू ले लिया, यू। अब यू के बाद में क्या ऐड कर दिया, विल, और क्या लिख दिया, पास, वर्ब लिख दी। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू, यू यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हार्ड यहाँ पे अदर्स में आ गया, और ये यू यहाँ पे अदर सब्जेक्ट वापस रिपीट हो गया, ये यहाँ पे मॉडल लग गया, और ये यहाँ पे वर्ब आ गया। क्लियर है? क्या है सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट यहां पे अपने दूसरा देखते हैं कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। अभी तो तुम था, अब क्या है, वो। अब क्या जाएगा, इफ ही, सब्जेक्ट हमने चेंज किया, थर्ड पर्सन ले लिया, इफ ही। अब वर्क है यहां पे और आपको पता है थर्ड पर्सन के साथ में ऐसे यस का यूज करते हैं, तो क्या जाएगा, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, कोमा यू की जगह यहां पे क्या गया, ही, और यहां क्या लिखा, विल, और यहां क्या लिखा, पास। ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब एस क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो ये होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ओपन और फ्यूचर कंडीशन। अब इसके कुछ और भी अपने एग्जांपल्स लेंगे, तो ये यहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आपके विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बच्चों क्लियर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने शुरू से मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी पार्ट्स थे वो बताए, टेंस के काइंड्स बताए, और प्रेजेंट सिंपल के जो अपने रूल थे वो सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, और लास्ट में अभी 9 जो नंबर पॉइंट हमारा बच रहा था ओपन एंड फ्यूचर कंडीशन, वो भी यहां पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अपने क्या ले लेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका लूंगा मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उससे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो मैं भी आपको समझाऊंगा और आप लोगों को भी कॉपीज के अंदर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस भी दूंगा जो आपको ट्रांसलेट करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, या व्हाट्सएप पर आप लिख करके भी भेज सकते हो। क्लियर है? चलिए, आई होप बच्चों कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो ओपन और फ्यूचर जो कंडीशन है वो अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय भारत। थैंक यू।